अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ मैंने ड्राई क्लीन करवाया था ब्लैंकेट, और इसको मैंने तकरीबन 1 वीक पहले जो है वो दिया था ड्राई क्लीन के लिए। तो ये ड्राई क्लीन होकर आया है और इतना सॉफ्ट हो गया है, इतना हल्का हो गया है। मतलब मैंने हर साल ही करवाती हूँ, लेकिन इतनी इसमें डस्ट आ गई थी, पता नहीं क्या, कि मुझे इतना इतना भारी लग रहा था। और जब ड्राई क्लीन होकर आया तो इतना सॉफ्ट और इतना हल्का, ऐसे जैसे सारा वेट जो है इसका ख़त्म हो गया हो, और बहुत ही हल्का-हल्का सा हो गया था, सॉफ्ट हो गया। तो अब खोलकर मैं देखती हूँ कि किस तरह से ड्राई क्लीन हुआ है, साफ़-सुथरा है या नहीं। वैसे तो दिखने में तो मुझे बिल्कुल, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं बेड की जो बेडशीट है वो सब उतरी हुई हैं, क्योंकि मैंने लगाई है मशीन। कपड़ों का ढेर जमा था जब मैं पिंडी इस्लामाबाद वगैरह गई हुई थी, तो बहुत सारा काम जमा हो गया था मेरे लिए। और यहाँ बच्चों को मैं बनाकर दे रही हूँ कबाब। तो ये मैं पेटी बर्गर लेकर आई हुई थी बच्चों के लिए, स्कूल भी लेकर जाते हैं ना। तो इस वक्त लग रही थी बच्चों को भूख, और खाना इस तरह का था कि बच्चे नहीं खा रहे थे। दाल बनी हुई थी, उन्होंने कहा नहीं हमने बर्गर खाने, बर्गर खाने। तो यहाँ मैं 4 अदद बर्गर बना रही हूँ, और ये इतने इतने अच्छे, इसके मनो सलवा के जो हैं बहुत बहुत अच्छे होते हैं ना। मतलब ये है कि इसके नगेट्स भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, नगेट्स भी इसके बहुत क्रंची होते हैं। और ये भी साइज़ में जब मैं फ्राई करती हूँ तो ये भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने क्रंची भी लग रहे हैं और साइज़ में इंक्रीज़ भी हो गए ना। तो मेरी तरफ से तो ये मनो सलवा बिल्कुल मतलब बेस्ट रिकमेंडेड है, क्योंकि ये बहुत ही, एक तो इसमें मीठा मीठा सा टेस्ट नहीं आता है। मैंने एक बार पता नहीं कौन सी प्रोडक्ट मंगाई थी, मुझे याद नहीं है नाम मैंने आपसे अपने व्लॉग में भी शेयर किया था कि उसका टेस्ट ना, उसके नगेट्स का टेस्ट भी बड़ा गंदा सा था, मीठा मीठा टेस्ट आ रहा था। और ब्रेड ही ब्रेड भरी थी, चिकन तो था ही नहीं नाम को। तो यहाँ रॉयल बन में यूज़ कर रही हूँ, बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा, इतने सॉफ्ट जैसे कोई कॉटन रुई होती है, इस तरह के थे ये बन। और इसमें कुछ इतना ज़्यादा ख़ास नहीं लगाऊंगी मैं। जो मशीन लगाई थी वो काफ़ी देर पहले, मतलब मैं ऊपर आई थी तो कपड़े शपड़े में सुखा कर चली गई थी। ये वाला जो फेरा था जनाब, ये लास्ट वाला था। और मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा मैं थक चुकी थी कि दिल चाहता कि यहाँ पे अब थोड़ा सा रेस्ट करूँ। एक छोटी सी जगह बनी हुई थी यहाँ, चरपाई शरपाई तो कहीं नहीं थी, आप देख सकते हैं पूरी छत पे कहीं भी नहीं है चरपाई। और ये पूरी छत जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ जनाब हमारे कपड़ों से भरी हुई है। पिंडी इस्लामाबाद की मौजें उड़ा के जब मैं आई तो कपड़ों का ढेर था मेरे लिए। तो ये है कि शुक्र धूपें निकल रही हैं ना, अभी वो वाली ठंड अभी लाहौर में नहीं है। तो बहुत सारे कपड़े धोए तो सारे यकदम मतलब सूख गए फ़ौरन ही फ़ौरन। वरना ये होता है कि पहले नीचे कपड़े लेकर आऊँ, फिर दूसरे दिन दोबारा डालूँ, धूप नहीं होती तो बड़ा मसला हो जाता है। वैसे भी हमारा नीचे फ्लैट है तो धूप का तो कोई नामो निशान होता ही नहीं है जनाब। और यहाँ मैं 1 बाय 1 सारे कपड़े सुखाकर, बस ये लास्ट फेरा ही था मेरा। इसके बाद नीचे जाके जो मशीन का काम जो था, क्योंकि मेरी जो मशीन है वो ऑटोमेटिक नहीं है, उसको मैंने ही सारा धोना शोना है, स्पिनर वगैरह करा लिए थे सारे कपड़े। और ये तकरीबन कोई 1 से 2 घंटे की धूप जो लगेगी इनको, तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे ज़बरदस्त से फ्रेश से हो जाएंगे। और धूप आंखों को चुभ भी रही थी, वो वाली नहीं थी जो सर्दियों की मज़ेदार सी धूप होती है ना, जो खाने का दिल करता है कि हाँ बैठो धूप खाएं। वो धूप नहीं थी, आजकल बड़ी चुभने वाली धूपें निकल रही हैं सुबह की, और बस रात की ठंड हो रही है लाहौर में आजकल जनाब। बस यही वाला मौसम जा रहा है, और गले जो हैं वो स्मोक की वजह से बहुत बहुत ज़्यादा दुख रहे हैं। मैं तो फिर भी ग्रीन टी मेरी रूटीन में है कि मैं नाइट में ग्रीन टी जो है वो लाजमी मस्ट मतलब पीती हूँ, ताकि दिन भर का जो है मेरे जो बच्चों पे चीख चीख के गला जो है वो दर्द कर रहा होता है वो ठीक हो जाता है। तो अब नीचे जाकर बच्चों को बर्गर जो बनाकर आई थी वो ज़रा ठंडे होंगे ना तो फिर वो कंप्लीट बनेंगे। उन्हें जो मैं फ्राई करके आई थी, सॉरी अभी कंप्लीट मैंने बनाए नहीं थे वो। अब आप नीचे जाऊंगी, उनको बर्गर बना कर दूंगी, अपने लिए भी कुछ खाने पीने के लिए देखूंगी कि मैंने क्या खाना है। चलो भाई बच्चों, अपना अपना बर्गर रखो, यहाँ पर रखो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, जल्दी से काट कर दूं ऐसे ही? ऐसे खाओगे? अच्छा, सुबह स्कूल की छुट्टी है? क्यों छुट्टी है बताओ जरा गाइस को, क्यों हाँ जी गाइस, स्मोक की वजह से जो है एवरी वेडनेसडे जो है लाहौर में छुट्टी है। पूरे पंजाब में है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एवरी वेडनेसडे जो है स्कूल की छुट्टी है। एकेडमी और मदरसे की नहीं है, लेकिन ये आपको तो पता होगा कि हम बहुत छोटे व्लॉग बना रहे हैं, तो और व्लॉग इतने ज्यादा भी नहीं बना रहे, बहुत बड़ी थी। दुआ है कि ये सर्दी जो है वो अभी से ही जो स्टार्ट हुई है वो फेब तक और मार्च तक रहें, क्योंकि गर्मियाँ भी हमने बहुत भुगती हैं और सर्दी में बहुत मजा आता है। और सर्दी में मज़ा आता है। और यहाँ देखिए, यहाँ फिश का सालन, इधर हम खा रहे हैं बर्गर, और यहाँ पर अयान साहब पता क्या खा रहे हैं? अयान साहब खा रहे हैं फिश का शोरबा, ये खत्म। और
और आप देख सकते हैं लाहौर में इतनी ठंड है कि अम्मी स्वेटर पहन के बैठी हुई है, ठीक है ना। और इधर हमारा आनी लेटा हुआ है, फिश का सालन खाया है अयान ने। अयान ने जो है वो बर्गर तो खाना नहीं था। और गाइस दिसंबर को मेरी बर्थडे आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जैसे मुझे मिले ना इतने सारे गिफ्ट, मेरे को भी इतने सारे गिफ्ट मिलेंगे। हाँ और मुझे ड्रोन मिलेगा, एक ड्रोन लूंगा। अच्छा और वो सरप्राइज होगा ना यार, वो सरप्राइज होगा। अब मैं आपको बता दिया, खांसी सबको ही है, इनकी नानों को भी है, लेकिन एक्चुअली ये है ना कि स्मोक की वजह से ये, तभी तो एवरी वेडनेसडे जो है लाहौर में स्कूल्स जो हैं वो ऑफ हैं। तो हटो बेटा, मुझे अब जगह दो थोड़ी सी, मैं बैठूं ताकि इनको कट करूं और खाएं। क्या हो गई थी आपा? हिप्नोटाइज हो गई थी। अच्छा चलो भाई, चलो कट करूं ना। किसने कट करके खाने? ऐसी ऐसी कौन खाएगा? दोनों मैं ऐसे ही खाऊंगा। ऐसे कि इतना छोटा सा ये आपका मुंह है, और ये बर्गर का साइज देखो। बर्गर इतना बड़ा है। हाँ ये इतने छोटे, लेकिन मेरा मुंह अंदर से बहुत बड़ा है, ये बाहर से बहुत छोटा है। यस चलो खा के दिखाओ फिर, चलो जल्दी से। केचप डाला। हाँ जी हाँ जी चलो ठीक है। फातिमा आपको कट करके दूँ ना? हाँ जी मैं कट करती हूँ। यस। बुरहान ने जिद करके ऐसे ही खाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा था। फिर उसका पीस भी मैंने जो है बर्गर के मतलब 2 पीस कर दिए थे, और तहरीम के लिए भी कर दिए थे। मैंने तो ऐसे ही खाया था। पकाया शकाया आज कुछ भी नहीं था, समझ ही नहीं लग रही थी कि आज क्या बनाएं। और मैं तो कपड़े धो के इतना ज़्यादा थक गई थी कि आज बिल्कुल मूड नहीं था कि हांडी शांडी बनाई जाए। बच्चों ने खाकर यही जो है वो गुजारा कर लेना था, शुक्र है अल्लाह का। और मैंने फिर जो है रात को जनाब ये खाई थी ग्रिल फ़िश, हस्बैंड लेकर आए थे, और ये बहुत बहुत मज़ेदार थी, बहुत ही क्रंची थी। इसमें ना ऑयल बिल्कुल भी नहीं था। जो मैं घर में फ़िश फ्राई करती हूँ ना, चाहे मैं जिस तरह भी करूँ, इसमें फिर भी ऑयल आ ही जाता है, लेकिन ये ग्रिल फ़िश थी, इसका इतना अच्छा, एक तो टेस्ट बहुत अच्छा था, और ऊपर से इसमें ऑयली नहीं थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, और इसके कांटे तक इतने अच्छे फ्राई हुए हुए थे कि लग ही नहीं रहे थे ये कांटे, कि मतलब ये चुभने वाले हैं या क्या है या जो भी है, मगरमच्छ की तरह ही लग रही है तो बिल्कुल। और चटनी इसकी बहुत बहुत मज़े की थी। मैं कोशिश जितनी भी कर लूँ, घर में मुझसे ये वाली चटनी बनती ही नहीं है। और यहाँ पर जो है ये जो फ़िश के साथ जो चटनी मिलती है ना यार, ये बहुत कमाल की होती, बहुत मज़े की। और कांटे मोटे मोटे कांटे थे, ऐसे नहीं थे कि बच्चे ना खा सकें, लेकिन बच्चे तो पहले ही खा पी के जो है वो रज चुके थे। उन्होंने बर्गर खा लिया था, तो सिर्फ ये मैंने ही खानी थी, अम्मी ने खानी थी थोड़ी बहुत। आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।